महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। कभी भक्तगण मिठाई के डिब्बे या फल लेकर आते तो माँ उसे कमरे में उपस्थित लोगों में बंटवा देती। विदेशी भक्तों के लिए मिश्री, मखाने और इलायची दाने के छोटे छोटे पैकेट तैयार रहते। उन्हें इस प्रसाद को दूर देशों में अपने परिवार तक ले जाने में सुविधा होती। महाराज जी की तरह माँ भी कहती, प्रसाद से हृदय परिवर्तन होता है। प्रसाद की ऐसी महिमा थी कि माँ के हाथ से दिए गए मालपुए या भोग की रोटी या प्रसाद रोग निवारक की औषधि सिद्ध होती। एक लकड़ी की अलमारी में जगन्नाथ जी का भात, रामेश्वरम का कोटि तीर्थम, गोमोक्षे लाया गंगा जल और बद्रीनाथ जी को चढ़ाए गए भोग के सूखे चावल भी होते थे, जिन्हें माँ समय समय पर भक्तों को देती। माँ के द्वारा दिया गया प्रसाद केवल खाद्य पदार्थों तक ही सीमित नहीं रहता। प्रसाद कभी महाराज जी की छवि होती, कभी उनके हाथ में रखा फूल होता, कभी एक छोटा सा पत्थर भी प्रसाद होता। कैलाश से लौटने वाले यात्री कैलाश पर्वत के रजकण माँ के लिए लाते। चित्रकूट की यात्रा से हम लोग माँ के लिए कामादगिरी के पत्थर लाते। इनमें माँ राम राम अंकित हुआ या ओम बना हुआ दिखाती। कभी कभी हनुमान जी का गदा लिए हुए स्वरूप भी दिखाती थी। चित्रकूट में भगवान राम ने 12 वर्षों तक वास किया, इसलिए यहाँ के पत्थरों को माँ पत्थर नहीं रत्न कहती। चित्रकूटम, मणिकूटम, यह शब्द भी प्रसाद के रूप में बांट दिए जाते। बद्रीनाथ की यात्रा में गरुड़ गंगा के पास गाड़ी रोककर वहाँ से नदी के पत्थर लाने का भी एक नियम सा था। जिनके घर में सर्प, बिच्छू जैसे विषैले जीव जंतु निकलते, उन्हें माँ गरुड़ गंगा के पत्थर देती और उनका निकलना बंद हो जाता। एक तरह से कहा जा सकता है कि कैंची में महाराज जी की कुटिया आश्रम का गर्भगृह है। इसे माँ और जीवंती माता जी ने उसी रूप में संरक्षित रखा जैसे यह महाराज जी के समय में थी। आज भी यहाँ महाराज जी की उपस्थिति की अनुभूति होती है। यह वही पावन स्थली है जहाँ शाश्वत गुरु महाराज जी ने शाश्वत शिष्या माँ से अंतिम विदाई लेते हुए कहा था कि 3 काल में काहू ने ऐसी सेवा नहीं की, ना कोई करेगा। संसार को हंसते हुए छोड़ूंगा, तुझे रोते हुए छोड़ूंगा। माँ ने स्वयं बताया कि कुटी में महाराज जी की छवियों के अतिरिक्त अन्य कोई बदलाव नहीं किया गया है और महाराज जी की महासमाधि के बाद कुटिया की एक दीवार में एक शेल्फ बनाकर महाराज जी के अवशेष जैसे उनकी राम नाम की पुस्तिका, धोती, चिमटा, थाली और एक मटके में रखी हुई मिट्टी आदि आज भी सुरक्षित रखे गए हैं। मैं देखती थी कि नित्य सुबह जीवंती माता जी एक छोटी टोकरी हाथ में लिए बगीचे में दिखाई देती। वहाँ से महाराज जी की पूजा के लिए स्वयं फूल चुनकर लाती। फिर वह एक एक छवि को गंगा जल से पहुँचती। चंदन, रोली और अक्षत का टीका करने के बाद सुंदर ढंग से थोड़े थोड़े फूल हर छवि के आगे अर्पण कर आरती किया करती थी। आश्रम की रसोई में जो भी प्रसाद बनता वह भोग की थाली में बिल्कुल वैसे ही लाया जाता जैसे महाराज जी के समय में लाया जाता था। माँ स्वयं महाराज जी को भोग लगाती और इसके बाद वह थाली यथावत रसोई में भेज दी जाती थी। इस प्रसाद को भक्तों में वितरण हेतु रसोई के भोजन में मिला दिया जाता था। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें
जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो।